वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। जो हो अटके भूले भटके, जो हो अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा नित बरसावे। शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। जिस देश जाति में जन्म लिया, जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार
स्वीकृत किया गया वो है 20 से 22 फीट पोल की लंबाई। वैसे तो छतों पर या पार्क वगैरह में कितना भी लंबा लगा लो वो अपनी मर्जी है, लेकिन संविधान के द्वारा 20 से 22 फीट नेशनल फ्लैग की पोल की लंबाई होती है। और इसकी जो पोल की रस्सियां हैं जो इसके साथ कनेक्ट की जाती है, जिसको खींचकर झंडा फहराते हैं, उसकी लंबाई होती है पोल के 2 गुनी। ठीक है, 2 गुनी लंबाई होती है। एक गांठ यहाँ लगती है, रस्सियों को बोलते हैं। एक होती स्टेयर ऑफ जो पोल के साथ ठीक खड़ी रहती है, बिल्कुल उसको खींच कर रखते हैं। एक होती फिर इसको इस तरीके से 2 बार इसको फोल्ड कर दिया। इतना समझ आया? अब क्या करेंगे, ये सिरा छोड़ देंगे इधर से, इसको उल्टी साइड यहाँ पर यहाँ फोल्ड करेंगे। अब यहाँ देखेंगे आप डब्लू बन गया, इधर डब्लू दिखाई दे रहा है सबको। ये क्यों बनाया जाता है? ताकि झंडे के अंदर फूल डाले जा सके। ठीक है, लेकिन अभी 2022 के बाद फूल डालना बंद कर दिया है, क्योंकि जो फूल इसके राष्ट्रीय सम्मान के लिए इसके अंदर डाले जाते हैं वो बाद में झंडा खुलने के बाद पैरों के नीचे कुचले जाते हैं। इसलिए जो फ्लावर है उनका भी अपमान होता है और झंडे का भी अपमान होता है। उनको अब हटा दिया है। 2022 के बाद कोई फूल नहीं डालेगा। संविधान के द्वारा ये स्वीकृत किया गया है। समझ आया? इसके बाद इसको जो हमने बताया था अभी फोल्ड करना और रोल करना वो सीखेंगे। यहाँ पर इसका 75% हिस्सा फोल्ड कर देंगे। फोल्ड इस तरीके से खींच करेंगे, इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ तक इसको फोल्ड करेंगे। अब रोल करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर ध्यान देने लायक बात क्या है, जो ये टोगल है, जो टोगल लकड़ी का टुकड़ा, ये सेंटर में आना चाहिए, बीच में यहाँ पर। अब ये बीच में है, ये सही है बिल्कुल। अगर मान लीजिए गड़बड़ हो जाती है तो क्या होगा, ये पीछे आ जाएगा, इसकी जगह पर ये बीच में आ जाएगा। फिर क्या होगा, झंडा जब फहराएंगे तो क्या होगा, झंडा जब खुलेगा तो सैफरन कलर नीचे और ग्रीन ऊपर आ जाएगा। इससे क्या हो गया, अपमान हो जाता है झंडे का। और ये राष्ट्रीय अपमान, जैसे राष्ट्रीय सम्मान हम करते हैं तो ये राष्ट्रीय अपमान है झंडे का। झंडे का उल्टा फहरना ये काफी इंसल्ट, काफी बेइज्जती वाली बात हो जाती है। एक शायद वीडियो आपने देखी होगी कि पाकिस्तान में राष्ट्रीय प्रोग्राम के दौरान, अगर किसी बच्चे ने देखा हो, सिरा बीच में आना चाहिए, ना कि पीछे। पीछे आएगा ये वाला सिरा, नीचे वाला। यहीं से इसको 2 राउंड एंड हाफ हिच, 2 राउंड एंड हाफ हिच, इसको 2 बार इस तरीके से रोल करके और उसके बाद आधा ढाई, इसको बोलते हैं हिच। हिच मीन्स कसावट देना। अब इसमें रस्सी कम है, नहीं तो मैं आपको बताता किस तरीके से 2 राउंड एंड हाफ, उसके बाद आधा ले जाकर इनके बीच से रस्सी को ऊपर खींच निकाल के खींच देते हैं, कसावट देते हैं, हिच बोलते हैं उसको। जो लूप बाहर निकलेगा उसको खींचते धीरे धीरे, तब ये झंडा खुल जाता है। करते हैं तो झंडे से जुड़ी हुई कोई भी चीज जमीन के ऊपर नहीं रखते। आप कभी भी देखेंगे झंडा जब उतारेंगे तो राइट वाले शोल्डर पर रखकर ही गांठें खोली जाती है। ये नहीं झंडे को नीचे उतारा, झंडा हाँ भाई, क्या बनाओगे? तो सर हमें कॉपी, अरे मेरी कॉपी ठाला फिर, अरे कॉपी ठाला फिर मेरी।
तो ही जल जाए गिला अब तो आग जलाऊंगा वो अभी क्या बना रहे हो मैगी सर क्या बना रहे हो मैगी दो मिनट